नमस्कारम। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक कहानी आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ जो कि भगवान बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत है। ये कहानी एक ऐसी प्रेमी प्रेमिका की है जिनका प्रेम बहुत ही पवित्र है। वो कहता है कि आज जैसा बेहतर दिन इस दुनिया में हो नहीं सकता, क्योंकि आज के ही दिन एक ऐसी हस्ती ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था जिसने किसी भी प्रकार की नफरत को भुलाकर प्रेम, करुणा और वात्सल्य को अपनाने का संदेश इस असभ्य दुनिया को दिया था। आज ही के दिन तथागत को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसने अपदीपो भव की धारणा को प्रकाशमान किया था। आज ही के दिन सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात इस भौतिक देह का अवसान हुआ था, जो हमें सिखाता है कि हमें भी एक दिन इस दुनिया से निकल जाना है। तो क्यों हम बहुत से बंधनों को बांधे हमारे देह को महत्व दें? क्यों नहीं हम हमारी आत्मा को वो सम्यक दृष्टि से दे जो हमें और शुद्ध बनाती हो। भले ही मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, पर मेरा मन सदैव तुम्हारे इर्द गिर्द ही कहीं मंडराता रहता है। आज के दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इस दुनिया को प्रेम करना सिखाया था, और आज ही के दिन तुमसे मुझे प्रेम करना सिखाया, वरना इस मामले में मैं तो जाहिल ही बना रहता। आज हम यदि भौतिक रूप से साथ होते तो इस अवसर पे हम कोई दिखावा नहीं करते। हम भगवान बुद्ध का जन्मदिन जो करुणा के सागर है, आज हम दोनों मिलकर उनका जन्मदिन मनाते। इस प्रकृति के बीच बैठकर करीने से सजाते और पूरे ब्रह्मांड में तमाम पक्षियों के साथ साझा करते। तुम्हारा जन्म मेरे लिए क्या है, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। सच में मुझे लगता है हम इसी भांति कई जन्मों से साथ हैं और एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। मुझे लगता है हम दोनों इस प्रकृति का अहम हिस्सा है, क्योंकि मुझे सच में इन पेड़ों की झुरमुटों के बीच इन पक्षियों का पीहू पीहू सुनाई देता है। इसलिए आज मैं तुम्हारे इस खास अवसर पे प्रकृति के इस ऋण को थोड़ा कम करने हेतु एक पेड़ लगाऊंगा, जिस पर बैठकर ये पक्षी सदियों तक आने वाली प्रेम पीढ़ियों को तेरे मेरे प्रेम के गीत सुनाएंगे। उन्हें तेरे मेरे एहसास की ठंडी छांव देंगे। तुम्हारा एहसास मुझे ऊर्जा से लबरेज करता है। तुम्हारी हंसी मुझे इस प्रकृति की ही एक आवाज लगती है। जब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो तो मेरी पूरी देह तरंगमय होने लगती है और मुझे लगता है मैं अपार्थिव हूँ। मैं आता हूँ हर रोज तुम्हारे पास, बस तुम्हारी जागती हुई दुनिया में नहीं, तुम्हारी उन निंदी पलकों में, उस पार जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहाँ एहसास खुद अपनी भाषा चुन लेते हैं। जब तुम थककर दिन भर की हलचल से हार जाती हो, जब तुम्हारी आंखों की कोरों में नींद धीरे धीरे उतरने लगती है, जब तुम्हारी सांसें किसी शांत नदी की तरह बहने लगती है, ठीक उसी क्षण मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हारी पलकों के झुकते ही जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल जाता है और मैं उस खामोश दुनिया में प्रवेश कर जाता हूँ, जहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सपनों का नर्म उजाला होता है। मैं तुम्हें पता भी नहीं चलने देता, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत करीब बैठा होता हूँ, इतना करीब कि तुम्हारी हर सांस की गर्माहट मुझे छू जाती है। मैं देर तक तुम्हें निहारता रहता हूँ, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी चाह के, बस एक सुकून के साथ, जैसे कोई पुराना रिश्ता अपने सबसे सच्चे रूप में लौट आया हो। तुम्हारी बंद आंखों के पीछे जो सपने तैरते हैं ना, मैं उन्हें देखता हूँ। कभी तुम हंसती हो उनमें,
तो मेरा दिल भी हल्का हो जाता है, और कभी अचानक तुम्हारी बोहें सिकुड़ जाती है, जैसे कोई अधूरी याद तुम्हें छू गई हो। तो मैं मन ही मन तुम्हारे हर डर को अपने भीतर समेट लेता हूँ। तुम्हारे बालों की एक लट जब तुम्हारे चेहरे पे आकर टिक जाती है तो मेरा मन करता है उसे धीरे से हटा दूं, पर मैं जानता हूँ मैं सिर्फ एक एहसास हूँ, छू नहीं सकता, तुम्हें बस महसूस कर सकता हूँ। और शायद यही दूरी इस मिलन को और भी पवित्र बना देती है। कभी कभी मैं तुम्हारे बिल्कुल पास झुककर तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ, पर फिर सोचता हूँ तुम्हारी नींद इतनी मासूम है कि उसमें कोई भी शब्द खलल बन सकता है, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ और बस तुम्हारी खामोशी को सुनता हूँ। तुम्हारी ये सोई हुई सूरत किसी अधूरे चांद की तरह लगती है, जिसमें पूरा उजाला छिपा हुआ है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। और मैं उस उजाले का साक्षी बनकर हर रात लौट आता हूँ, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के। मैं आता रहूँगा